हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन काम कैसे करता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। लेकिन मोटिवेशन काम कैसे करता है उसके पहले हम जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जज्बा पैदा करती है, किसी भी काम को करने की लगन पैदा करती है और ये हमें वो शक्ति प्रदान करती है ताकि हम अपने काम के प्रति पूरी तरीके से लगे रहें। यह हमारे मन के संदेहों को दूर करती है और ये एक ऐसी ताकत है कि ये हमारी जिंदगी को भी बदल सकती है। मोटिवेशन एक प्रेरक शक्ति है और ये शक्ति जागती है हमारी सफलता की इच्छा से कि हमें सफल होना है किसी भी काम में। घर में, परिवार में या समाज में हमें इज्जत भी नहीं मिलती जब तक हम सफल नहीं होते। कभी कभी लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और प्रेरणा यानी मोटिवेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है यही हमारी आत्मसंतुष्टि। कोई भी खिलाड़ी या कोई भी एथलीट या कोई भी व्यक्ति प्रेरित कब रह सकता है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो सेल्फ टॉक, वो अपने आप से बातें क्या करता है। क्योंकि हर एक एथलीट को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कब अपने बारे में अपने आप से क्या बातें कर रहा है और किस तरीके से कह रहा है। और प्रेरित होने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने आप से पॉजिटिव बातें करे। ये ना बोले कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसकी जगह पे तुरंत बोले कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि वो हर काम, जब सेल्फ टॉक अच्छे तरीके से होती है, पॉजिटिव टॉक करते हैं, तो उससे हमें ऑटोमेटिक प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा हमारे उस काम में सफलता के लिए बहुत अच्छी चीज साबित होती है। मोटिवेशन या प्रेरणा दो तरीके की होती है, पहला इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन वाला आदमी काफी लंबे समय तक अपने कार्य के प्रति लगा रहता है और वो काम भी करता है। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा वाला व्यक्ति, वो लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि जो बाहरी प्रेरणा होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो बहुत मजबूत और काफी टिकाऊ होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में पैसा है, मान्यता है, सामाजिक प्रसिद्धि है और भय, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा है। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि एक कंपनी में एक योजना लागू की गई और ये योजना थी उन सभी कर्मचारियों के भले के लिए कि उनको पेंशन मिल सके। और इस पेंशन योजना को लागू करने के लिए सभी कर्मचारियों के सिग्नेचर की जरूरत थी और ये सिग्नेचर सभी कर्मचारियों के हाथों से करा लिए गए। लेकिन जब वही सिग्नेचर के लिए कागज जब रॉबिन के पास में आए तो रॉबिन ने मना कर दिया कि ये सिग्नेचर मैं नहीं करूंगा। और सिग्नेचर करने के लिए रॉबिन को रॉबिन के साथियों ने और उसके सुपरवाइजर ने बहुत समझाया कि सिग्नेचर कर दो ताकि ये पेंशन योजना लागू हो सके, लेकिन रॉबिन ने सिग्नेचर करने से बिल्कुल मना कर दिया। और जब ये योजना नहीं आगे चल पाई तो रॉबिन को उस कंपनी के मालिक ने बुलाया और अपने दफ्तर में बिठा के कहा, तो मालिक ने रॉबिन से कहा कि रॉबिन, ये दो कागज हैं, एक तो इस पर पेंशन योजना के लिए सिग्नेचर करना है और दूसरा है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। दोनों में से क्या एक करोगे वो कर लो, क्योंकि या तो सिग्नेचर करना है या फिर नौकरी से निकलना है। रॉबिन ने फटाफट पेन उठाया और सिग्नेचर कर दिए। जब रॉबिन से उस मालिक ने पूछा कि अभी से पहले तुम्हें तुम्हारे साथियों ने और सुपरवाइजर ने बहुत बार कहा कि सिग्नेचर कर दो, लेकिन तुमने तब सिग्नेचर क्यों नहीं किए? तो रॉबिन बोला कि सर, इससे पहले जो उन्होंने समझाया था वो आपकी तरह से थोड़ा ना समझाया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और समझ में आ गया, मैंने सिग्नेचर कर दिए। तो ये थी एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब बाहरी प्रेरणा, भय की प्रेरणा, ना कि उसे अंदर से कुछ ऐसा आ रहा था कि वो उसको सिग्नेचर करो, इस योजना को लागू करवाए। बाहरी प्रेरणा से तनाव पैदा होता है और इससे रचनात्मकता खत्म होती है और ये तभी तक काम करती है जब तक काम कराने वाला सामने होता है, और जब वो चला जाए फिर उसके बाद में फिर वैसे ही प्रेरणा खत्म हो जाती है। इंटरनल मोटिवेशन काफी समय तक चलता है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा काफी लंबे समय तक चलती है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, लेकिन वो कभी टीम में शामिल नहीं हो पाया और उसके जो पिता थे उसी ग्राउंड के किनारे बैठ के उसका इंतजार करते थे कि वो कब अपनी प्रैक्टिस खत्म करे ताकि दोनों लोग साथ साथ में घर जाएं। वो लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। मैचेस शुरू हुए, क्वार्टर फाइनल वाले दिन भी नहीं आया, फाइनल वाले दिन भी नहीं आया, लेकिन जब फाइनल मैच था उस दिन वो आया और कोच से आके बोला कि कोच, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल करके रखा है, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि आज आप मुझे खेलने का मौका दें। कोच बोले कि बेटा, आज मैं तुम्हें इस मैच में खेलने का मौका नहीं दे सकता क्योंकि तुमसे अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम में हैं। कोच बोले कि बेटा, इस मैच में मैं तुम्हें खेलने का मौका नहीं दे सकता, ये रिस्क मैं नहीं उठा सकता क्योंकि तुमसे अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम में अभी मौजूद हैं और उसके बाद भी ये फाइनल मैच है और स्कूल की इज्जत दांव पे लगी है, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। लड़का कोच से बोला कि प्लीज सर, आप मुझे खेलने दें, इस मैच में मुझे खेलने का मौका जरूर दें, मैं इस मैच को खेलना चाहता हूँ। लड़के ने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़कर कोच से बोला और कोच भी ये देखने लगे कि इस लड़के ने आज तक इस तरीके से बात नहीं की, लेकिन आज इस तरीके से ये मुझसे कह रहा है। तो कोच ने भी सोच विचार करने के बाद में उस लड़के से मैच खेलने के लिए इजाजत दे दी और लड़के से कहा कि ध्यान रहे, ये जो फैसला मैं ले रहा हूं ये मैं अपने सही फैसले के खिलाफ फैसला ले रहा हूं और स्कूल की इज्जत दांव पे लगी है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। लड़के ने भी कहा कि ठीक है सर, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। जब मैच शुरू हुआ तो लड़का बहुत तूफान की तरह से खेला, जब भी बॉल उसके पास में आई उसने गोल दागा
और उसके टीम प्लेयर भी देख रहे थे कि आज इसको क्या हुआ है, आज इस तरीके से खेल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने उसको कभी भी इससे पहले इतने अच्छे तरीके से खेलते नहीं देखा था। जो उसके कोच थे वो भी हैरान थे, और उस लड़के के पूरे प्रयास की वजह से वो टीम का हीरो बना, और यहां तक कि उसने अपनी टीम को जीत भी दिलाई। जब मैच खत्म हुआ तो कोच उसके पास में गए, उस लड़के से बोले कि बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं, और तुमने इतने अच्छे तरीके से आज खेल कैसे खेला, तो इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इस तरीके से खेलते नहीं देखा, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ। तब उस लड़के ने उस कोच से कहा कि कोच, आज मेरे पापा मुझे देख रहे थे और वो मुझसे कह रहे थे कि शाबाश बेटा शाबाश, और ये सोचते हुए, उनको देखते हुए आज मैं खेला। तो कोच बोले कि तुम्हारे पापा तो उस जगह पे बैठे रहते थे, लेकिन वहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो वो कहाँ है, आज तो है नहीं वो इधर। तो लड़का कोच से बोला कि सर 4 दिन जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया तो 3 दिन से मेरे पापा की तबीयत खराब थी, और अभी वो कल उनकी डेथ हुई है, तब मैं आज मैच खेलने आ पाया हूँ। और मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मेरे पापा अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन आज पहली बार वो मुझे देख रहे थे, इसलिए आज मैं इतना अच्छे तरीके से खेल पाया कि मैं चाहता था कि वो मुझे आज देख रहे हैं और मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। ये उस लड़के की थी आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, ना कि किसी बाहरी मोटिवेशन, और इस वजह से वो इतने अच्छे तरीके से खेल पाया। किसी ने उसको पुश नहीं किया, किसी ने दबाव नहीं दिया कि तुम्हें अच्छा खेलना है, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट था, और इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाया। आंतरिक प्रेरणा आती है आत्मसम्मान से, उपलब्धि के एहसास से, और विश्वास से, जिम्मेदारी की भावना से। और जो आंतरिक प्रेरणा होती है ये मजबूत होती है और लंबे समय तक टिकने वाली होती है, लेकिन जो बाहरी प्रेरणा होती है वो किसी भी स्थिति में बदल जाती है। बहुत जल्दी बदलाव आता है बाहरी प्रेरणा में। सफलता पाने के लिए आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है, और ये पहचानने की जरूरत होती है कि हमारी आंतरिक प्रेरणा क्या है। और जो भी हमारी आंतरिक प्रेरणा है, जिस भी चीज़ से हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती है, वो हमें अपने सामने रखना चाहिए, चाहे दीवार पे लगाना, चाहे कहीं भी लगाना, ताकि उसको देख करके हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती रहे और हम अपने कदम को सही दिशा में और हर रोज उठाते रहें, ताकि उस काम में हम सफल हो पाएं।